औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स की न्यू बुक जिसका नोट नंबर 10 है ग्राफ्स ऑफ फंक्शन, और आज हम इसकी एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड सॉल्व करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे 4, 5 एंड 6। अब नेक्स्ट हम 3, 4 एंड 5 नेक्स्ट आज जो हमने सॉल्व करने हैं वो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? अ कंपनी मैन्युफैक्चर स्कूल बैग्स। एक कंपनी है जो कि स्कूल बैग को जो है वो मैन्युफैक्चरिंग के बनाती है स्कूल के बैग्स। द कॉस्ट फंक्शन ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स बैग्स इज, वो कहते हैं कि जो बैग्स को प्रोड्यूस करते हैं फंक्शंस, वो फंक्शन क्या है? सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1200 प्लस 20x एंड द रिवेन्यू फ्रॉम सेलिंग एक्स बैग्स इन आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 50x। फिर वो कहता है कि जो बैग्स सेल होते हैं, ठीक है, उसकी जो वैल्यू है वो क्या है? आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 50x। अब इसके 3 पार्ट्स हैं, हमने 1 बाय 1 इसके पार्ट्स को सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट क्या है? फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट। हमने सबसे पहले तो इसके जो इवन पॉइंट है उसको ब्रेक करना है। देन फिर हमने सेकंड पार्ट में क्या करना है? डिटरमाइन द प्रॉफिट और लॉस व्हेन 250 बैग्स आर सोल्ड। कितना प्रॉफिट होता है या नुकसान होता है 250 बैग जब सेल हों, तो हमने वो चीज़ वैल्यू फाइंड करनी है। प्लॉट द ग्राफ्स ऑफ बोथ द फंक्शंस एंड आइडेंटिफाई द ब्रेक इवन पॉइंट, और हमने इसका ग्राफ जो है वो ड्रॉ करना है ब्रेक इवन पॉइंट का। ठीक है, अब हम ब्रेक इवन पॉइंट्स जो है वो फाइंड आउट करते हैं कि हमने किस तरह से इसका ए पार्ट जो है वो सॉल्व करना है। हाँ जी, अब हम इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व करेंगे, फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट, और उसका फॉर्मूला होता है ब्रेक इवन पॉइंट। जब भी हमने क्वेश्चन में फाइंड करना है, नेक्स्ट हम जब रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे तो वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। तो किस तरह से करते हैं? सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर ऑफ एक्स। जो आपको दोनों पॉइंट्स गिवन हैं उनको एक दूसरे के आप लोगों ने इक्वल रखना है, सी ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स। अब देखें, सी ऑफ एक्स आपको क्या गिवन था? 1200 प्लस 20x। क्या गिवन था? 1200 प्लस 20x इज इक्वल टू, और आर ऑफ एक्स क्या गिवन था? 50x गिवन था। तो आर ऑफ एक्स यहाँ लिखेंगे 50x। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए ज़रा क्या आ जाएगा? 1200, अब 20x प्लस हो रहा तो जाके माइनस हो जाएगा, 50x माइनस 20x। तो ये आ जाएगा 1200 इज इक्वल टू 50x में से 20x को माइनस कर दिया 30x। अब 30 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 1200 डिवाइडेड बाई 30 इज इक्वल टू x। ये 0 से 0 कट हो गई, 3 1 ज़र 3, 3 4 ज़र 12। तो क्या बचेगा यहाँ पे? 40 इज इक्वल टू x। मीन्स डैट कि x की वैल्यू क्या आ गई? 40 आ गई। तो हमने जो इसका फाइंड करना है जो है वो प्रॉफिट इवन ब्रेक पॉइंट फाइंड करना था, वो हमने कर लिया। वो आपके पास क्या आया है? 40 आया है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर बी सॉल्व करते हैं। ये था पार्ट नंबर ए। नेक्स्ट पार्ट बी है डिटरमाइन द प्रॉफिट और लॉस व्हेन 20 बैग्स आर सोल्ड। इनके अगर 250 बैग्स को सोल्व किया जाए तो उस पर क्या प्रॉफिट या लॉस होगा, वो हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको पता है आपके पास फर्स्ट जो वैल्यू है वो क्या है? सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1200 प्लस 20x। अब हमने 250 बैग्स की फाइंड करनी है, तो एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा? 250 इज इक्वल टू 1200 प्लस 20 इंटू 250। ठीक है, अब ये आंसर आ जाएगा जी 1200 एज इट इज़ वैसे ही, प्लस 250 को 20 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए ज़रा, 250 मल्टीप्लाई बाय 20, तो क्या आंसर आया? 5000। अब 1200 में 5000 को प्लस करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 100। ठीक है, ये आ गया आपके पास सी ऑफ 250। अब सेम एज इट इज़ हम जो दूसरी इसकी टर्म है उसको यूज़ करेंगे। वो आपके पास क्या है? आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 50x है। अब इसमें भी x की जगह पर 250 पुट करेंगे, और 50 मल्टीप्लाई बाय 250, तो ये आ जाएगा 50 को अगर 250 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा 50 मल्टीप्लाई बाय 250। तो आंसर क्या आया? 1200, 12,500।
ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसका प्रॉफिट या लॉस फाइंड करना है, वो हमारे पास क्या फाइंड होगा। ठीक है, हमने अब प्रॉफिट या लॉस फाइंड करते हैं, प्रॉफिट फाइंड कर लेते हैं, कोई एक चीज़ उसने कहा या तो प्रॉफिट फाइंड करेंगे या लॉस, यानी कि प्रॉफिट और लॉस दोनों में से कोई एक चीज़। तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर ऑफ एक्स माइनस सी ऑफ एक्स। अब पी ऑफ एक्स हमने प्रॉफिट ऑफ एक्स फाइंड करना है, आर ऑफ एक्स आपके पास क्या है 12,500 माइनस सी ऑफ एक्स क्या है 6200। इसको माइनस कर दें, माइनस करेंगे 6200 तो क्या आ जाएगा 6300। तो ये पी ऑफ एक्स यानी कि प्रॉफिट आ गया 6300। इसमें हमने ये जस्ट इसका प्रॉफिट जो है वो फाइंड आउट करना था कि जब अगर हम 250 बैग को सेल करते हैं तो आपके पास कितना प्रॉफिट आता है या लॉस होता है। तो प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट कितना हुआ है 36,300। अब नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 3, हम वो इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 क्या है, प्लॉट द ग्राफ ऑफ बोथ द फंक्शंस, दोनों फंक्शंस को यूज़ करते हुए आर ऑफ एक्स एंड सी ऑफ एक्स। हमने क्या फाइंड करना है, ग्राफ जो है वो ड्रॉ करना है, आइडेंटिफाई द ब्रेक इवन पॉइंट, और ब्रेक इवन पॉइंट को वहाँ पे आइडेंटिफाई करवाना है ग्राफ्स में। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी जो है वो ग्राफ के लिए इसका फंक्शंस फाइंड आउट करते हैं, इसके फंक्शंस ब्रेक डाउन करते हैं, सॉरी राइट करते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमने पहले पता जो है वो बताया 50 मीन्स डैट कि आपको जो हमने ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड किया था वो क्या था, आपके पास 40 आंसर आया था। तो हम यहाँ पे इसका जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो 40 तक फाइंड करेंगे, 40 से इनके 50 के दरमियान जो हम प्लॉट ग्राफ इसका ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पर आर जो है वो एक्स खुद राइट करेंगे। एक्स हमने कर लिया कि हम 50 तक 0, इसके बाद 10, 20, 30, 40 एंड 50 तक। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक फंक्शन है आर ऑफ एक्स, वो बराबर है जी 50x के, और दूसरा फंक्शन है जी सी ऑफ एक्स, वो बराबर है जी 1200 प्लस 20x के। ठीक है, अब हमने x की जगह पर दोनों जगह पर पुट करके इनकी वैल्यू जो है वो 1 बाय 1 फाइंड आउट करनी है। अब देखें, अगर मैं यहाँ पर 0 पुट करती हूँ, यानी कि आर ऑफ 0 बराबर है 50 इंटू 0, तो आंसर क्या आएगा 0। और अगर मैं 10 पुट करती हूँ, आर ऑफ 10 बराबर है जी 50 इंटू 10, तो ये आ जाएगा जी 500। ठीक है, अगर मैं 20 पुट करती हूँ, 20 इज इक्वल टू 50, यानी कि 50 मल्टीप्लाई बाय 20, ब्रैकेट लगा लें या मल्टीप्लाई का साइन लगा लें, तो ये आ जाएगा आपके पास 5 2 10, यानी कि 1000 आ जाएगा। ठीक है, यानी 50 मल्टीप्लाई बाय 20 तो क्या आएगा 1000। इसके बाद अगर मैं 30 पुट करती हूँ तो ये आ जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाय 30, 5 3 15, क्या आ जाएगा 1500, और 40 आएगा तो ये आ जाएगा 40 इज़ इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई बाय 50 बराबर आ जाएगा 2000। देन अगर मैं 50 पुट करती हूँ, आर ऑफ 50 बराबर है 50 मल्टीप्लाई बाय 50, तो यह आ जाएगा 2500, 5 5 25, और एक 0 इसका और एक 0 इसका, तो ये 2500 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें भी हम वही दोबारा से अगर सी ऑफ 0 पुट करेंगे तो 1200 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 0, तो यह आ जाएगा 1200, और अगर 10 पुट करते हैं तो यह आ जाएगा 1200 प्लस 20 इंटू 10, तो आपके पास आएगा 1200 प्लस 2 1 ज़ा 2, तो यह आ जाएगा 200। ठीक है, और जिनके 20 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, 20 मल्टीप्लाई बाय 10, तो आपके पास क्या आएगा 200। ठीक है, 200 में 1200 को माइनस प्लस करें तो क्या आ जाएगा 1400। सेम अगर 20 पुट करते हैं, c इंटू 20 बराबर है 1200 प्लस 20 इंटू 20, तो ये आ जाएगा 1200 प्लस 20 को 20 से मल्टीप्लाई करें 400 आएगा, 20 मल्टीप्लाई बाय 20 तो क्या आएगा 400, तो ये आ जाएगा 1600 आ जाएगा। ठीक है, अब इस तरह से 30 पुट करते हैं तो क्या आएगा 1200 प्लस 20 इंटू 30, तो ये आ जाएगा 1200 प्लस 2 3 6, यानी कि 600,
तो 12 में 16 को ऐड कर दिया तो क्या आ गया 1800। ठीक है, इसी तरह से C इंटू 40 पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा 1200 प्लस 20 इंटू 40, तो ये आ जाएगा 1200 प्लस 4 2 ज़ार 8 यानी कि 800, तो ये आ जाएगा 800 और 1200 2000। और अगर 50 पुट करते हैं 50 इज़ इक्वल टू 1200 प्लस 20 इंटू 50 बराबर है 1200 प्लस इसको करें 5 2 ज़ार 10 यानी कि 1000 पुट करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 12 में 100 में क्या आ जाएगा 2200 आ जाएगा। ठीक है, ये था आपका प्लॉट ग्राफ के लिए। हमने वैल्यूज़ जो हैं फंक्शंस की वो फाइंड आउट कर ली। अब देन हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं आर ऑफ एक्स को। 0 पर क्या है 0, इसके बाद 10 पर क्या है 500, 10 और 500 मीन्स डेट 10 और 500 यहाँ पॉइंट आएगा। देन आपका क्या है 20 पर 1000, ऐसे ही 20 पर 1000, 20 और ये 1000, 20 और ये 1000, आपका जो पॉइंट बनेगा वो यहाँ पर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 30 पर 1500, 30 पर 1500, देखिए 30 ये आपका पॉइंट जा रहा है 30 और ये आपका आएगा जी 1500। 30 और 1500, इसके बाद क्या आएगा 40 पर 2000, 40 और 2000, देखिए ना 40 और 2000 इधर से भी। इसके बाद 50 पर क्या है 2500, 50 और 25, 50 और 2500। ठीक है, ये लाइन है आपकी आर ऑफ एक्स की। अब हम इन पॉइंट्स को मिलाते हैं। ये लाइन आपकी कौन सी है आर ऑफ एक्स, आर ऑफ एक्स बराबर है जी 50x, ये लाइन आपकी है। ठीक है, अब हम सी ऑफ एक्स की फाइंड करते हैं जी। सबसे पहले क्या है 0 पर जो है वो आपके पास क्या आएगा 1200, 0 पर 1200, 0 पॉइंट एक्स एक्सिस पर 0 होता है और वाई एक्सिस पर। ठीक है, और क्या आएगा 1200 मीन्स डैट के पॉइंट आपका 1200 कुछ यहाँ पर बनेगा। ठीक है, सेकंड है आपके पास 1400 मीन्स डैट के किस पर 1400 है जी आपका 10 पर 1400, 10 ये 10 है और इधर आ जाएगा जी 1400 मीन्स डैट के कुछ यहाँ पर बनेगा। ठीक है, ये पॉइंट 1400 का। इसके बाद नेक्स्ट है जी आपके पास 1600, क्या है 1600 किस पर 20 पर 1600, 20 पर क्या आ जाएगा आपका 1600, इधर से ये 20 और इधर से ये पॉइंट 1600। इसके बाद क्या आएगा आपके पास 30 पर 1800, 30 और क्या आ जाएगा जी 1800। ठीक है, इसके बाद 40 पर क्या आएगा आपके पास 2000, 40 और 2000, 42,000 यहाँ पर आएगा। ठीक है, इसके बाद 50 पर क्या आएगा 2200, 50 और 2200 मीन्स डैट कि आपका जो पॉइंट आएगा वो कुछ 50 और 2200 यहाँ पर कोई पॉइंट बनेगा आपका 2200 यहाँ पर। थर्टी का पॉइंट आपका क्या था 30 पर आपका पॉइंट था 18, 40 पर ये वाला पॉइंट। ठीक है, आप देखें ज़रा, अब इसको हम मिलाएंगे इस लाइन को।
और 50 पर आपका कुछ बना है यहाँ पर, क्योंकि वो 2500 है तो उससे नीचे बनेगा ये पॉइंट, ये नहीं है, ठीक है। कि 2200 बन रहा है तो 22 यहाँ पर कुछ यहाँ पर बनेगा, तो ये पॉइंट जहाँ दोनों, तो इस पॉइंट को आप कहेंगे इवन ब्रेक पॉइंट, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट। और जो सेकंड आपकी थी सी ऑफ एक्स बराबर है 1200 प्लस 20x, ठीक है। ये था आपका ग्राफ, जिस पॉइंट पर वो मिले थे, जहाँ पर उन्होंने ब्रेक डाउन किया था वो ये पॉइंट था, और इसी पॉइंट पर उन्होंने ब्रेक डाउन किया था दोनों इक्वेशंस ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, अ न्यूज़पेपर एजेंसी फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ 70 per edition and marginal printing and distribution cost of 40 per copy. Profit functions is P of x is equal to 10x minus 70, where x is the number of newspapers. Plot the graph and find profit of 500 न्यूज़पेपर। वो कहता है कि एक न्यूज़पेपर एजेंसी है और जिसकी फिक्स प्राइस है वो क्या है, 70 रुपये है पर एडिशन, और मार्जिनल प्रिंटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है वो है जी आपके पास 40 रुपीज़ पर कॉपी है, ठीक है। तो आपको फंक्शन दिया हुआ है, हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है और 500 न्यूज़पेपर प्रॉफिट आप लोगों ने फाइंड करना है लास्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका फंक्शन राइट करते हैं, देन हम इसको सॉल्व करते हैं। फंक्शन क्या है, प्रॉफिट फंक्शन पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10x माइनस 70। तो आपके पास सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 इसका सोल्यूशन करते हैं। प्रॉफिट जो आपके पास फंक्शन है वो क्या है, पी ऑफ एक्स बराबर है जी 10x माइनस 70। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लेंगे x और सेकंड नंबर पर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10x माइनस 70। अब यहाँ पर एक चीज़ गौर करें, अब हमने खुद यहाँ पे राइट करना है कि आपके पास अगर मैं x की जगह पर 1 2 3 4 5 6 अप टू 7 पुट करती हूँ तो यहाँ पे सारा जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आता जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं आपके पास क्या दिया हुआ है, 70 दिया हुआ है। तो हम पुट कर सकते हैं 0 से 7 तक वैल्यू जो हम पुट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, 70 बड़ी वैल्यू है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 7 से बड़ा नंबर को ऐड करती हूँ, लिखती हूँ, तो अब आपके पास जो है वो एग्जैक्ट आंसर आना शुरू होगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से पुट करते हैं 8, ठीक है, 8 9 10 11 एंड 12, तब हमारे पास क्या आंसर आता है, देखिए ज़रा। पी ऑफ 8 इज़ इक्वल टू 10 इंटू 8 माइनस 70, 10 8s आर 80 माइनस 70, तो आंसर क्या आ गया आपके पास 10। अगर मैं 9 पुट करती हूँ तो ये आ जाएगा 10 इंटू 9 माइनस 70, तो 90 माइनस 70, तो आंसर आ जाएगा 20। इसके बाद 10 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 10 इंटू 10 माइनस 70, तो ये आएगा 10 को 10 से किया तो 100 माइनस 70, तो आंसर क्या आ जाएगा 30। अगर 11 पुट करती हूँ तो ये आ जाएगा आपके पास 10 इंटू 11 माइनस 70, 10 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 110 माइनस 70, तो आंसर क्या आएगा 40। अगर 12 पुट करती हूँ तो ये आ जाएगा 10 इंटू 12 माइनस 70, 12 वन ज़ा 12 इनके 120 माइनस 70, तो ये आंसर आ जाएगा जी आपके पास 50, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह से कुछ आंसर्स हैं, क्या पॉजिटिव नंबर्स हैं, मीन्स डैट। और अगर हम स्टार्ट में 7 को पुट करते तो आपका आंसर 0 आना था, ठीक है। तो इसलिए हमने 7 के बाद 8 से स्टार्ट किया, 8 9 10 11 एंड 12। देन अब हम इसमें क्या करेंगे, ग्राफ जो है वो इसका ड्रॉ करेंगे। ये हमने इसका ग्राफ बना लिया है। अब मुझे बताएंगे 1 बाय 1 पॉइंट। देखिए सबसे पहले 8 है, 8 पर क्या आता है 10, 8 और यहाँ क्या आ जाएगा 10। 9 पर आपने देख लिया, 9 पर 20 30 40 50, 9 पर क्या आ जाएगा 20, 9 पर 20, 10 पर क्या आएगा 30, 11 पर क्या आएगा
40 एंड 12 पर क्या आएगा 50। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को आपने क्या करना है, मिलाना है। ठीक है, इन पॉइंट्स को हमने मिला दिया तो आपके पास यहाँ पे जो है वो ज़ीरो अगर करेंगे, ज़ीरो पुट करेंगे तो आपके पास भी आंसर, 7 पुट करेंगे तो भी आंसर जो है वो ज़ीरो ही आएगा। इनके एक्स एक्सिस पर वाई जो है वो ज़ीरो होता है तो ज़ीरो आएगा। ठीक है, तो ये आके आपके पास ये लाइन इसकी ड्रॉ हो गई कि हमने जो है वो पुट कर लिया वैल्यूज़ को और ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब वो कहता है कि लास्ट में प्रॉफिट फाइंड करना है जी 500 के अकॉर्डिंग, मीन्स डैट कि आपके पास जो एक्स है वो क्या है 500 है। पी ऑफ एक्स बराबर है जी आपके पास 10x माइनस 7। पुट करते हैं जी पी ऑफ 500 बराबर है जी 10 इंटू 500 माइनस 7। तो यहाँ पे आ जाएगा जी ये प्रॉफिट है। ठीक है, जो हम फाइंड कर रहे हैं। अब 10 को 500 से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आ जाएगा जी 5000 माइनस 7। 5000 में से सब माइनस कर दिया तो 4900 और 93 आ जाएगा। इससे ये ना 7 निकाल देंगे तो 49,000 तो बचेगा ही, और ऊपर से 100 में से अगर हम 7 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 93। सॉरी, यहाँ पे प्रॉफिट में 7 नहीं था, 70 था, 70 और ये 70 किया तो 5000 में 70 को माइनस किया तो 49,030 आ गया। ठीक है, ये था इसका आंसर। वो जो है वो 7 नहीं आता, 70 आपके फंक्शन देखिए 70 है तो इसलिए यहाँ पर भी 70 आएगा। इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आएगा 49,030। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है अली मैन्युफैक्चर्स एक्सपेंसिव शर्ट्स फॉर सेल टू अ स्कूल। अली जो है वो स्कूल के एक्सपेंसिव शर्ट्स जो है वो सेल करता है स्कूल के लिए। इट कॉस्ट इन रुपीज़ फॉर एक्स शर्ट्स इज सी ऑफ एक्स इक्वल टू 1500 प्लस 10x प्लस 0.2x स्क्वायर। अब वो कहता है कि इन ये इसकी वैल्यू है शर्ट्स की। ठीक है, इसके बाद कॉस्ट है ये रुपीज़ में। अब वो कहता है 0, इसके बाद लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 150। प्लॉट द ग्राफ एंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ 200 शर्ट। हमने को 200 शर्ट की कॉस्ट फाइंड करनी है, देन हम इसका ग्राफ जो है वो ड्रॉ करना है। और वो कहता है कि 0 से 150 के दरमियान आप लोगों ने इसमें वैल्यूज़ जो है वो लेस देन होना चाहिए 150। इसमें वैल्यूज़ पुट करके इसके फंक्शंस फाइंड करने हैं और इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। अब देखें, सबसे पहले तो आपको जो गिवन है वो क्या गिवन है जी, सी ऑफ एक्स बराबर है 1500, इसके बाद प्लस 10x प्लस 0.2x स्क्वायर। ठीक है, कंडीशन क्या दी हुई है 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 150। अब सबसे पहले तो हम एक्स सेलेक्ट करते हैं। एक्स सेलेक्ट करेंगे तो 0 50 100 150, यानी कि 0 से 150 तक ही हमने करना है ना, तो हम इस तरह कर लेते हैं 0 50 150। अब 150 और 100, 150 यानी कि लेस देन इक्वल टू उसके बराबर भी हो सकता है। और जो फंक्शन दिया हुआ है सी ऑफ एक्स वो बराबर है जी 1500 प्लस 10x प्लस 0.2x स्क्वायर। अब इसमें हमने 1 बाय इनको पुट करना है। अब सबसे पहले 0 पुट करेंगे, c इंटू 0 बराबर है जी 1500 प्लस 10 इंटू 0 प्लस 0.2 इंटू 0 का स्क्वायर, तो बराबर आ जाएगा जी 1500, बाकी साथ 0 हो जाएगा। इसके बाद 50 पुट करते हैं, c इंटू 50 बराबर है जी 1500 प्लस 10 इंटू 50 प्लस 0.2 इंटू 50 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या आएगा 1500 प्लस 10 को 50 से मल्टीप्लाई किया 500 आ जाएगा, प्लस 50 का स्क्वायर क्या आएगा आपके पास, उसको 0.2 से मल्टीप्लाई करना है। देखें 0.2 मल्टीप्लाई बाय 50 का स्क्वायर तो क्या आ जाएगा 500 तो बराबर आएगा 500,000 2500 आ जाएगा। ठीक है, अब हम 100 पुट करते हैं, c इंटू 100 बराबर है जी 1500 प्लस 100 इंटू 10 इंटू 100 प्लस 0.2 इंटू 100 का स्क्वायर बराबर है जी 1500 प्लस 10 को 100 से मल्टीप्लाई किया क्या आ जाएगा 1000 प्लस
0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 मल्टीप्लाई बाई 100 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 2000। अब इनको 2000 प्लस 1 3000, 4000 यानी कि 4500 आ जाएगा। ठीक है, 4500। इसके बाद 150 को पुट करते हैं, c इंटू 150 इज़ इक्वल टू 1500 प्लस 10 इंटू 150 प्लस 0.2 इंटू 150 का स्क्वायर बराबर। अब 10 को 150 से मल्टीप्लाई करें, 10 मल्टीप्लाई बाय 150 तो 1500 प्लस 1500 प्लस 0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 150 के स्क्वायर से, 150 मल्टीप्लाई बाय 150 का स्क्वायर, तो क्या आएगा 4500 बराबर 4500 में 3000, देखिए 1500 3000 में 4 को ऐड करेंगे 7500 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका फंक्शन जो है वो फाइंड आउट हो गया। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब नेक्स्ट इसका ग्राफ देखें, यानी 0 पर आपके पास क्या आंसर आया है 1500, 0। अब ये 2000 है, मीन्स डैट कि यहाँ पर कुछ पॉइंट बनेगा आपका 1500। ठीक है, x 0 है तो y क्या है 1500। अब नेक्स्ट क्या है 50 पर बनेगा 2500, 50। अब नेक्स्ट 50 पर देखें, हमने 50 पर चेक किया तो 50 पर क्या है 2500, 50। अब देखें ये यहाँ पर तकरीबन बनेगा 2500। ठीक है, तो यहाँ से पॉइंट, यहाँ से ये इधर से और ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद है जी 100 पर क्या आएगा 2500, 100 और 4500 यहाँ पे तकरीबन बनेगा 45। अब ये 100 और ये 45, तो ये आपका जो पॉइंट बनेगा वो ऑलमोस्ट यहाँ पर बनेगा। ठीक है, इसके बाद 150 में 75 यहाँ पर कुछ पॉइंट बनेगा, मीन्स डैट कि आपके पास ये पॉइंट बनेगा 150 ये, और ये पॉइंट बनेगा आपका यहाँ पर। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को आपस में जो है वो मिला देंगे, ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो ये आपके पास पॉइंट जो है वो मिल गई और ये इसका आपका ग्राफ जो है वो ड्रॉ हो गया। ठीक है, यानी कि कुछ यहाँ पर आपका बन रहा है 7500, यहाँ पर बन रहा है जी 4500, यहाँ बन रहा है जी आपका 2500। ठीक है, और यहाँ पे बन रहा है आपका 1500। मैंने साथ जो है वो ड्रॉ भी कर दिए। अब वो कहता है कि आपने 200 शर्ट्स की कॉस्ट फाइंड करनी है। कितनी कॉस्ट फाइंड करनी है? कॉस्ट फाइंड करनी है। कितनी शर्ट्स हैं जी? शर्ट्स 200 है। ठीक है, तो अब हमें जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? सी ऑफ एक्स बराबर है जी 1500 प्लस 10x प्लस 0.2x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा इसकी जगह पर 200 इज़ इक्वल टू 1500 प्लस 10 इंटू 200 और प्लस 0.2 इंटू 200 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1500 प्लस 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 200, तो क्या आएगा 2000 प्लस 0.2 को 0.2 इसको मल्टीप्लाई करना है 200 के स्क्वायर के साथ, तो क्या आ जाएगा आपके पास 8000। इन सबको प्लस करें तो ये आएगा आपके पास 8000 प्लस 2000 प्लस 1500, तो क्या आंसर है 11,500 जो है वो आपके पास क्या आई है, इसकी कॉस्ट आई है 200 शर्ट्स की। ठीक है, यानी कि सी ऑफ 200, ये आपके पास इसकी कॉस्ट आ गई। ये था क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें हमने इसकी कॉस्ट फाइंड करनी थी कि 200 शर्ट्स की कॉस्ट कितनी आ सकती है, और इसके बाद हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करना था, देन फंक्शन फाइंड करना था। ठीक है, होप सो कि आपको लेक्चर की अच्छी समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।